अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप सीख रहे होंगे। इंशाल्लाह मैं अपनी कोशिश ज़रूर करता हूँ कि आपको अपना 100% दूँ ताकि आपको हर बात आसानी के साथ समझ आ सके। तो इससे अलहदा भी अगर इसके अलावा भी आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछा करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि है 0316852668 पे आप मुझसे कभी भी किसी भी वक्त मुझसे आप टेक्स्ट करके रब्ता करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए आज एक मरतबा फिर आपके सामने सूरत दुहा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने इस सूरत में देखना है, ये सूरत नंबर 93 है, 93। आज हमने इसमें देखना है कि हमारे पास कौन से कवायद हैं जिनको हमने पढ़ते वक्त, इसकी तिलावत करते वक्त उनको मद्देनजर रखना है। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय किए अपना सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुद्दुहा मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। अब सबसे पहले हमारे पास दुआद। तो दुआद हमारे पास हरूफ मुस्तालिया में से है, तो हमने मुस्तालिया हरूफ को हर हालत में हमेशा मोटा पढ़ना होता है। तो हमने यहाँ पे दुआद को मोटा यानी मुंह और आवाज को खोलकर पढ़ना है। उससे आगे हा पर खड़ी जबर, और खड़ी जबर वक्फ में कभी भी तब्दील नहीं होती, चेंज नहीं होती। ये एज इट इज जैसी है वैसे ही इसको पढ़ा जाएगा। उससे आगे चलते हैं, हमारे पास या साकिन से पहले जबर या लीन बगैर खींचे बगैर झटक दिए पढ़ेंगे। उससे आगे हमारे पास लाल नरमी के साथ पढ़े जाने वाला हरूफ है, हम इसको नरमी के साथ पढ़ेंगे। और उससे अलावा अलिफ से पहले जबर आ गई है, अलिफ मद्दा, हमने इसको बगैर हमने इसको मद्दा हरूफ है तो हमने इसको 2 सेकंड यानी 2 अलिफ की मिकदार तक हमने इसको खींच कर पढ़ना है, लंबा करना है। उससे आगे सीन हमारे पास सख्ती के साथ पढ़े जाने वाला हर्फ है, हमने इसको सख्ती के साथ अदा करना है। जीम के ऊपर हमारे पास है खड़ी जबर। तो खड़ी जबर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश यानी इनको खड़ी हरकत कहा जाता है। ये वक्फ में तब्दील नहीं होते, चेंज नहीं होते। उससे आगे हमारे पास है अलिफ से पहले जबर, अलिफ मद्दा, फिर हमने इसको खींच कर पढ़ना है 2 सेकंड तक, 2 हरकत के बराबर हमने इसको लंबा करना है। दाल के ऊपर हमारे पास जबर है, तो दाल हमारे पास वाव के साथ कनेक्टेड है। वद्दाअक, आइन को अपने मखरज से अदा करना है। और रॉ पर जबर होने की सूरत में रॉ को हम पुर पढ़ेंगे यानी मुंह और आवाज को खोल कर। और फिर हमारे पास वमा यानी अलिफ से पहले जबर, अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। कौफ हमारे पास हरूफ मुस्तालिया में से है, मोटा यानी मुंह और आवाज को खोल कर पढ़ेंगे। और लाम पर खड़ी जबर है, इसी तरह हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि खड़ी जबर हमारे पास वक्फ में तब्दील नहीं होती। उससे आगे अलिफ पर खड़ी जबर लंबा करके पढ़ेंगे। खा हमारे पास हरूफ मुस्तालिया में से हमने मोटा पढ़ना है, रॉ पर जबर होने की सूरत में रॉ को भी पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे। खा हमारे पास मुस्तालिया में से है, खा को पुर पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास या साकिन से पहले जबर, तो ये हमारे पास या लीन यानी हमने बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ना है। उससे आगे हमारे पास है मिनल ऊला यानी वाव साकिन से पहले पेश, वाव मद्दा बन गया, हमने यहाँ पे इसको खींच कर पढ़ना है यानी 2 हरकत के बराबर हमने इसको लंबा करना है। उससे आगे लाम पर खड़ी जबर है, इसको भी हमने खींच कर पढ़ना है क्योंकि ये भी खड़ी जबर है। तो खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश यानी हरकत, खड़ी हरकत जितनी भी हैं हम उनको वक्फ में तब्दील नहीं करते, वो एज इट इज जैसी हैं वैसे ही पढ़ी जाती हैं। उससे आगे हमारे पास है वाव साकिन से पहले जबर, वाव लीन बगैर खींचे पढ़ेंगे। वलसौफ, और आइन को अपने मखरज से अदा करना है। या साकिन से पहले जेर, या मद्दा, तो मद्दा हरूफ को हम 2 सेकंड तक, 2 अलिफ की मिकदार तक हम इसको खींचते हैं, जिसकी वजह से हमने इसको भी यहाँ पे खींच कर पढ़ना है। रॉ पर जबर होने की सूरत में रॉ को पुर पढ़ेंगे। और फतह, रॉ साकिन से पहले जबर, तो रॉ पे भी यहाँ को ऊपर पढ़ेंगे, रॉ को भी। दौद पर खड़ी जबर, तो दौद को एज इट इज जैसा है दौद को थोड़ा लंबा करके पढ़ेंगे, चाहे आप वक्फ करें या चाहे आप वक्फ ना करें। आगे चलते हैं,
अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. अब यहाँ पे हमारे पास दाल, तो दाल हमारे पास है कलकला में से, तो हमने यहाँ पे जो हमारी आवाज़ है वो हमारे पास इको की तरह आनी चाहिए, यानी हमें हमारी आवाज़ वापस लौटती हुई महसूस हो, हमारे मखरज में जम्मी सी हो, यानी इसको हमने 2 मरतबा पढ़ना है। यजिद का, उससे आगे या साकिन से पहले जेर या मद्दा खींच कर पढ़ेंगे, 2 हरकत 2 अलिफ की मिकदार के बराबर। 2 जबर की तनवीन के बाद हमारे पास फा आ गया है, तो जैसे कि आपने पढ़ा है कि मीम साकिन या तनवीन, तो ये हमारे पास तनवीन है। अब तनवीन क्या है मैं आपको फिर बता देता हूँ। हमने तख्ती नंबर 5 में पढ़ा था कि 2 जबर 2 जेब और 2 पेश को तनवीन कहा जाता है, और तनवीन की आवाज नून साकिन की तरह होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 जबर की तनवीन है और उसके बाद हमारे पास फा आ गया है। तो फा अगर आपको याद हो तो हमारे पास इख्फा के हरूफ में से जो हमारे पास 15 हरूफ इख्फा हैं, उनमें हमारे पास इख्फा का कायदा, जो इख्फा का कायदा था उसमें हमारे पास फा भी था। तो हमारे पास यहाँ पे 2 जबर की तनवीन के बाद हर्फ फा आ गया, तो हमने यहाँ पे गुन्ना करके पढ़ना है। अलिफ पर जबर, अलिफ को खींच कर पढ़ेंगे, यानी हमजा को खींच कर पढ़ेंगे। वाव पे भी खड़ी जबर है तो हम वाव को भी खींच कर पढ़ेंगे, यानी लंबा करेंगे। उससे आगे हमारे पास है दौद, तो ये हमारे पास बन जाती है यहाँ पे मद्दे लाजिम। वो किस तरह, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वो इसलिए कि हमारे पास यहाँ पे हरूफ मद्दा के बाद सकून असली आ रहा है, यानी सकून असली में से हमारे पास यहाँ पे शद आ रही है जिसको हम तशदीद कहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे मद्दे लाजिम लग रही है। तो हमने इसको भी मद्दे लाजिम को भी हमने तकरीबन 3 अलिफ, या हम कह सकते हैं कि 6 हरकत, ठीक है, या समझने के लिए आप 3 सेकंड तक आप इसको भी लंबा करके पढ़ना है। 3 से 4 सेकंड तक आपने लाजमी लंबा करना है। फहदा, और जब आप लंबा कर रहे होंगे तो उसके दरमियान में ही आपने इसको लाम के साथ मिला देना है, ठीक है। उससे आगे भी जब आप यहाँ पे लंग पढ़ेंगे तो आपने 2 जबर की तनवीन के बाद देखना है कि हमारे पास फा आ गया है, तो फा हमारे पास फिर हरूफ ख्वा में से, तो हमने यहाँ पे भी गुन्ना करना है। एक बार फिर पढ़ देते हैं इस आयत को। ववजदक ضالًا फहदा, उससे आगे हमने चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फिर आइन के ऊपर हमारे पास है मद, ये अलिफ मद्दा भी है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मद है जिसकी वजह से हमने इसको खींच कर पढ़ना है। उससे आगे 2 जबर की तनवीन के बाद हमारे पास फा गया, इख्फा में से हमने यहाँ पे भी गुन्ना करके पढ़ना है, ठीक है। और हमारे पास नून पर खड़ी जबर है, यहाँ पे तकरीबन यहाँ तक खड़ी जबर ही है, ठीक है। तो आपने वक्फ करते वक्त इनको जिस तरह है इस तरह ही पढ़ना है, ना आप इनको बगैर खींचे पढ़ेंगे और ना आपने यहाँ पे इनको साकिन से तब्दील करना है, जैसी लिखी हुई है, यानी खड़ी हरकत हैं, तो आपने खड़ी जबर को कहीं भी वक्फ में तब्दील नहीं करना। आगे चलते हैं। फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। तो यहाँ पे हमारे पास मीम मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे, और उससे आगे हमारे पास या साकिन से पहले जेर या मद्दा 2 हरकत यानी 2 सेकंड हम इसको लंबा करना है। और उससे आगे हमारे पास अलिफ से पहले जबर, फिर अलिफ मद्दा, हमारे पास अलिफ मद्दा को भी हमने खींच कर पढ़ना है 2 हरकत के बराबर। कौफ हमारे पास कलकला में से है, मुस्तालिया में से भी है, हमने मोटा भी पढ़ना है और हमारे मखरज में जम्बज से भी हो। और रा साकिन है, तो साकिन हर्फ भी वक्फ में तब्दील नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया है कि खड़ी हरकत
साकिन हर्फ और हरूफ मद्दा वक्फ में तब्दील नहीं होते, जिस तरह लिखे होते हैं उसी तरह ही इनको पढ़ना होता है। उससे आगे मीम मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे। उससे आगे हमारे पास अलिफ मद्दा, लेकिन अलिफ मद्दा के अलावा हमारे पास यहाँ पे मद भी है, तो हमने इसको 4 से 5 सेकंड तक, 4 से 5 अलिफ की मिकदार तक हमने इसको खींचना है, लंबा करके पढ़ना है। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा, इसको भी 2 हरकत के बराबर 2 सेकंड हमने खींच कर पढ़ना है। तनहर और रा फिर हमारे पास साकिन आ गई तो इसको एज इट इज पढ़ेंगे। और उससे आगे हमारे पास मीम मुशद्दद फिर गुन्ना करके पढ़ेंगे। उससे आगे हमारे पास रॉ पर जबर, तो रॉ को जबर होने की सूरत में हमने रॉ को भी पूरा पढ़ना है। फाहद, हा को पूरे मखरज से अदा करना है, इसको हरगिज आपने हा के साथ फहदिस नहीं पढ़ना, मानी तब्दील हो जाएगा। उससे आगे हमारे पास फिर साकिन हर्फ ता साकिन है, तो हमने इसको भी पूरा पूरा पढ़ना है, हमने इसको वक्फ में तब्दील नहीं करना। तो चलिए एक बार रमा पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। ये तो व्यूअर्स हमारा आज का सबक जिसमें हमने सूरह दुहा सीखी। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपने बेल के आइकन को भी नहीं दबाया तो उसको भी आप लाजमी दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम इंशाअल्लाह आपके सामने अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।